नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ बीजेपी में हार के बाद शुरू हुई एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर नेताओं से होते हुए कार्यकर्ताओं पर आ चुका है। पहले जो बीजेपी का इंटरनल मामला था, अब कांग्रेस उसे लोकतंत्र पर प्रहार बता रही है। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान लोकतंत्र का अपमान है, इसलिए हम तटस्थ नहीं रहेंगे, इसका विरोध करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के भीतर लगी आग पर कांग्रेस पार्टी हाथ सेक रही है? रिपोर्ट देखिए जरा। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं कि जब हम 3 बार चुनाव जीते थे, उस चुनाव जीतने की मुख्यमंत्री के नाते मुझे क्रेडिट मिला था। तो आज यदि हम चुनाव हारे हैं तो उसकी नैतिक जवाबदारी भी डॉक्टर रमन लेता है और इसके लिए मैं जवाबदार हूं। दूसरी बात आई कि उसमें जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किए, तो जितने दमखम से जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, शायद वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दिए। बात आई कि उसमें जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किए, तो जितने दमखम से जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, शायद वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दिए। आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जड़ से जुड़ा हुआ होता है, मेहनत करता है? ये कहा है तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता हर जगह अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करता है और जनता समय समय पे ये परिणाम देती है। और इतनी लंबी हार, कोई अगर 50,000, 60,000, 40,000 की अगर हार है तो ये जनता का रिजेक्शन है। ये कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की हार नहीं हो सकती। उनकी जो लड़ाई है वो अब सामने आ गया है। कृषि मंत्री माफ करने की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष जी उसे खंडन करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी मौन है। जबरदस्त लहर है, ये लगातार किसानों को ठगते रहे। अब वो अंतरकला वो सामने आ गया है। बहुत अनुशासित पार्टी होने का दावा कर रहे थे, कलाई खुल चुकी है। हमको देना चाहिए था, हम दे नहीं पाए, चाहे जिस भी कारण से हो। बल्कि मुझे तो कहता, मैं कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूँ पहले भी, उनका कहना था मोबाइल की जगह में आप 2 साल का बोनस बांट देते तो कम से कम ये हार, इस प्रकार की स्थिति भले सरकार नहीं बनती, लेकिन सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाते। शेखर साहू जी के व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार ने कभी कोताही नहीं किया। किसानों को जो सम्मान देना चाहिए, उनके लिए जो करना चाहिए, ये पूरे मन से प्रयास किए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने अकेले हार का ठिकरा अपने सिर पर लिया, कभी उन्होंने कार्यकर्ता को दोषी नहीं बताया। हमारे तो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, पार्टी परिवार के रूप में चलती है। भूपेश जी को हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तो ये तमाम नेताओं के वर्जन बाइट्स आपने सुनी होगी। कोई कार्यकर्ता पूरी मजबूती से काम नहीं कर पाया, मजबूती से काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाए, मोबाइल के बजाय किसानों को कोई बोनस दे देते, किसानों के लिए कोई काम कर देते, पूरी हार की जिम्मेदारी मेरी है, ये इस तरह का बयान आपने सुने होंगे। आखिर इन बयानों का अब अर्थ क्या? लेकिन इन बयानों पर सत्ता पक्ष का बयान आना तब कहीं ना कहीं जाकर इस पूरे घटनाक्रम को, या ये कहें कि इस राजनीतिक घटनाक्रम को कहीं ना कहीं आग पर हाथ सेकने जैसा बनाता है। सवाल यह भी है कि आखिर चुनाव है तो कहीं ना कहीं आपके काम के साथ साथ
विपक्ष पर भी बयानबाजी कर दी जाए, कुछ ट्वीट खेल लिया जाए, या फिर वाकई एक कार्यकर्ता हर एक पार्टी के लिए बहुत अहम होता है, या फिर वो झंडे बैनर तक ही सीमित होता है? इस पर बातचीत करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं और प्रखर वक्ता हैं। आरपी सिंह जी कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आरपी सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, लोकतंत्र में ये सहन नहीं होगा, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल लैंग्वेज कम समझता हूं, ये सीएम का जब ट्वीट आया, ये ट्वीट क्या इशारा करता है, किस तरफ इशारा करता है और किसके लिए इशारा करता है? देखिए विजय भाई, एक पुरानी कहावत है कि ताली और गाली दोनों कप्तान को मिलती है। हम पहली बार ये देख रहे हैं, जब 3 बार सरकार बनती है तो ताली कप्तान को मिलती है, और जब 15 वर्षों बाद सरकार 15 सीट पे सिमट जाती है तो गाली कार्यकर्ताओं को मिलती है। बात यही समाप्त हो जाती तो भी ठीक था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते धर्मलाल कौशिक जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और 49 सीटों से सिमटकर 15 सीटों पर आ जाती है। हाईकमान खुश होता है, बहुत बेहतर परिणाम आपने दिया है, और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या नैतिक रूप से उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए? क्या सवाल यह नहीं उठता कि हाईकमान अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना भी रहा था तो अपने नैतिकता के नाते उस पद से इंकार कर देते, किसी दूसरे व्यक्ति को आगे करते जो उनसे बेहतर, उनसे ज़्यादा योग्य है? देखिए विजय भाई, हम भी यहाँ 3 चुनाव हारे, 15 साल अपोजिशन में रहे, लेकिन हम कभी भी 35 सीट से नीचे नहीं गए, और 3 चुनाव हारने के बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में किसी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ठीक ढंग से काम नहीं किया है। हमारा कहना बड़ा स्पष्ट है, चाहे बीजेपी का वर्कर हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का वर्कर हो, है तो प्रदेश का नागरिक। अगर आप उनको अपमानित करेंगे तो ये गलत बात है, इस परंपरा को आप रोकिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपना ट्वीट है सिर्फ इसी बात पे है कि आप कार्यकर्ताओं का अपमान मत कीजिए। एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, हार जीत चलती रहती है। आखिर एक हार में इतनी हाय तो क्यों मचा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करता है आप उनको अपमानित कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान सुन लीजिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन लीजिए, और तमाम नेताओं का बयान। तो इस हार की जिम्मेदारी किसी की है तो कप्तान की है, और पुरानी कहावत जो है वो चरितार्थ होनी चाहिए। अगर ताली कप्तान को है तो गाली भी कप्तान को बर्दाश्त करनी चाहिए। संजय श्रीवास्तव जी, क्या सिर्फ इतना भर कह देने से कि कार्यकर्ता जो है वो मजबूती से काम नहीं कर पाए, या जो मजबूत कार्यकर्ता थे वो आगे नहीं आ पाए? लेकिन सवाल ये भी कि अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने आते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या ये कहना कि लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है, क्या धर्मलाल कौशिक के बयान से लोकतंत्र को खतरा हो रहा है? देखिए, बड़ी हास्यास्पद बयान है ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। सरकार कांग्रेस की बनती है, 15 वर्षों के बाद हम विपक्ष में आते हैं, सरकार कांग्रेस की बनती है। मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता ये है कि वो ट्वीट करें, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो विपक्ष पर कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि विपक्ष की एक अहम भूमिका और विपक्ष की ताकत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, अभी आपने जो फुटेज यहाँ पर दिखाया उसमें 11 दिसंबर में डेट दिख रहा था, 11 दिसंबर को परिणाम आया था, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस सरलता के साथ में कि 3 बार यदि मैं जीता हूं तो 3 बार यदि मैं उसका नायक रहा, मैं यदि हीरो रहा तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है इसके बाद और इससे बड़ा बयान कम से कम प्रदेश के अंदर में हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं जिन्होंने 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री का पद का निर्वहन किया है, उनके बयान आने के बाद इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं बनना चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री सादगी के साथ में उस बात को स्वीकार करता है, एक मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्साह नहीं अति उत्साह बल्कि अहंकार में इस बात का ट्वीट करता है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अपमान को नहीं सहेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र की बात यदि विजय जी करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मेरे पास वो लिस्ट है, अनेकों लिस्ट है देश की आजादी के बाद से आज तक की, कि लोकतंत्र का कितना सम्मान कांग्रेस करी या नहीं करी। आप कहेंगे तो 1 घंटे की डिबेट में कर दूंगा उसमें, एक विषय। दूसरा, आज जो हमारे मित्र आरपी सिंह बहुत दिन बाद आमने सामने बैठे हैं, बड़ी सरलता के साथ में ताली और गाली की बात होती है, शायद ये याद रखेंगे या पहले भूल गए होंगे, शायद स्मृति इनकी अभी आई है सरकार बनने के बाद, ये विस्मृति थी इनकी 15 साल तक। तमाम चुनाव हारने के बाद, चाहे गुजरात हो चाहे कर्नाटक में, तो रिसेंट बता रहा हूं, राहुल गांधी जी शायद इनके नायक हैं, इनके अध्यक्ष हैं, इनके उपाध्यक्ष थे। मुझे लगता है कि शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है कि मेरी स्मृति समाप्त हो गई हो, या मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक आध बार उन्होंने पहल की हो कि मैं इस्तीफा दे दूं। तो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के सामने ये स्थिति नहीं है, अनेकों चुनाव पूरे देश के अंदर के लगभग सभी राज्यों के चुनाव हार गए, लेकिन एक बार कहीं भी ये स्थिति नहीं आई कि मैं इस्तीफा दे दूं। बल्कि मैं तो आज आईबीसी के अंदर में इस बात को कहूंगा
कि कांग्रेस के अंदर में इतना मजबूत लोकतंत्र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े पदों के लिए एक परिवार का वहां पर रिजर्वेशन हमेशा से रहता है। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या चाहिए? किस पद पर यदि कोई जाएगा तो केवल उस परिवार का व्यक्ति जाएगा। जी, अगर सुन लीजिए, ये मेरी एक बात है, देखिए सुन लीजिए, केवल लोकतंत्र ये नहीं है कि केवल कोई चुनाव हार गए तो आपने इस्तीफा नहीं दिया, ये तो हमारा आंतरिक मामला है। ठीक है, आपने किया, सवाल किया, आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हीं की कहावत को चरितार्थ की ताली दोनों हाथ से बसती है। केवल बीजेपी के लोग इस्तीफा नहीं, सुनिए, केवल बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के लोग इस्तीफा दें। सवाल यह है कि अगर आपको कोई आगाह भी कर रहा है कि कार्यकर्ताओं का अपमान मत कीजिए, तो इसमें क्या दोष है? देखिए, मैं कार्यकर्ताओं पे भी आ रहा हूं। मैंने जो पहले लोकतंत्र की बात जो चिंता किया मुख्यमंत्री जी ने, बड़ी बात को मैंने पहले बड़ा जवाब दिया, फिर आरपी सिंह की बात को भी कर लूंगा। देखिए, आपने बड़ा ध्यान से सुना होगा इसको कि किसी भी जीत के बहुत सारे कारण होते हैं और हार के भी बहुत सारे कारण होते हैं। जीत में कारणों की फिर क्या कमियों को नहीं देखा जाता, हार के समय में तमाम प्रकार की कमियां सामने आती हैं। इस प्रदेश के अंदर में हमने 3 बार सरकार बनाई है, कोई हम फेल्योर लोग नहीं है। माननीय जो हमारे धर्म कौशिक जी ने क्या कहा, कार्यकर्ताओं की मेहनत हम जितना अपेक्षित करते थे, हम जितना प्रयास कर सकते थे, जो हमारी अपेक्षा थी, वो शायद उसमें कहीं कोई कमी रह गई है। इसको ट्विस्ट करके तमाम प्रकार के विषयों को इस तरीके से सामने रखकर बदनाम करने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है ये शायद ठीक नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो कह रहे हैं, चंद्रशेखर राव जो कहे और जो लोगों, बीजेपी कार्यकर्ताओं की चिंता कांग्रेस को कब से होने लगी है? देखिए, संजय श्रीवास्तव जी ने बड़ी सफाई से 11 दिसंबर के मुख्यमंत्री जो उस समय थे तत्कालीन, उनका बयान का जिक्र किया। 16 जनवरी के बयान पे वो बचते नजर आ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं कि जहां उनका प्रदेश अध्यक्ष कहते हुए कैमरे पे दिखाई और सुनाई दे रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने मन से काम नहीं किया। जवाब दिया। दूसरी बात जो उन्होंने कहा राहुल गांधी जी की, तो परिवारवाद आपके यहाँ नहीं है साहब। रमन सिंह के बेटा अभिषेक सिंह कौन है? सुनिए, पहले बीच मत बोलिए। दूसरी बात, हमने कब कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया? हम तो 3 चुनाव हारे। तो आप कार्यकर्ताओं को अपमानित क्यों कर रहे हैं? मेरा बस सवाल इतना सा है। और अपमानित यदि करेंगे तो हम यहाँ पे सरकार में हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हैं, हमें बुरा लगेगा, हम इसका विरोध करेंगे। दूसरा, आपके यहाँ अगर कोई सिस्टम होता, हार जीत की जिम्मेदारी तय होती, तो जिस तरीके से नेता एक दूसरे के ऊपर अभी उलू जुलू बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से इनके यहाँ लठ मजार अपना होली चल रही है, देखिए चंपू साहू जी का बयान। चंपू साहू जी पार्टी की चंपी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं पटेल साहब। उसके बाद इनके राज्यसभा के सांसद, उनका बयान आ गया। तो अभी भारतीय जनता पार्टी आपस में जो लठमार होली खेल रही है, सवाल लेता हूं मैं। सवाल संजय जी, पार्टी के अंदर इस तरह का विरोधाभास क्यों सामने आ रहा है? जब हार की जिम्मेदारी, जिसे आप कह रहे थे, सुन लीजिए ना, आप भी अपनी बात रख दीजिएगा। जब हार की जिम्मेदारी कप्तान ने ले ली, कप्तान ने स्वीकार कर लिया, फिर उसके बाद नए नए बयान की जरूरत नहीं बनती है। ये समय जो है, ये समय एक बार फिर से लोकसभा के लिए खड़ा होने के लिए है। और सीएम का ये ट्वीट करना कहीं ना कहीं आपके नेताओं, वो जो नाराज कार्यकर्ता है ना सर, उन नाराज कार्यकर्ताओं को कहीं टर्न ना कर दे। नहीं, देखिए पंडिया जी, लोकतंत्र में और जब हम काम करते हैं, चुनाव की राजनीति में काम करते हैं, चुनाव में काम करते हैं, सबको अपने अपने पक्ष को रखने का अधिकार है। और एक स्वाभाविक रूप से हमारा कार्यकर्ता आज तकलीफ में है कि आखिर हम किन कारणों से हार गए। कहीं अपेक्षा नहीं थी, कहीं लोगों के बीच में विषय नहीं था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, हम इतनी बुरी तरीके से हम पीछे नहीं रहेंगे। ये दर्द है। और मुझे लगता है यदि लोकतंत्र में यदि उन्होंने कहीं कुछ बात कर दी है तो कहीं इसमें कहीं आपत्ति वाली कहीं कोई विषय नहीं होना चाहिए। एक आंतरिक मामला है। आज ननकीराम कंवर का बयान अलग आता है, आप यहाँ चंद्रशेखर साहू जी का बयान अलग आता है, निवेदन करूंगा, देवी जी पटेल का अलग बयान आता है, रामविचार नेताम जी का अलग बयान आता है, पूरब चंद्राकर जी का अलग बयान आता है, धर्मलाल कौशिक जी का बयान अलग आता है। चलिए उनको बोलने दीजिए, इस पे सफाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी तो थोड़ा सा इशारा कर दूं कि सरकार को बने पहने हुआ है। शायद इसी चैनल के अंदर में हमने सत्यनारायण शर्मा जी का दर्द देखा था। शायद अपने को कमजोर, अपने को निकम्मा बताने का धनेन्द्र साहू जी का बयान को मैंने सुना था कि शायद हमको निकम्मा समझ रहे, हमको काम के लोग नहीं है। कांग्रेस, सुन लीजिए आपसे अकेले में ये फुटेज है, ये कांग्रेस की सरकार बनने के बाद स्थिति। लखेश्वर बघेल इनके विधायक चक्का जाम करते हैं, उनको मंत्री नहीं बनाए। सुन लीजिए साहू जी क्या बोलते हैं, माफी मांगिए किसानों से, बात कर लीजिए। माफी मांगता हूं, अरे किसानों से माफी मांगिए। किसानों से क्या माफी मांगी, विवाद नहीं किसने? अरे रमन सिंह जी माफी मांगे, ये कह रहे हैं। देखिए कौन मोबाइल बांट रहा था, कौन किसानों का बोनस खा गया? आप यदि डिबेट समाप्त कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बोलना पड़ेगा। डिबेट समाप्त कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं भी चुप हो गया था। तो ऐसा है कि जब सत्ता पक्ष का ये हाल है तो हम तो दर्द है हमको, हम तो पीछे हैं, दर्द निश्चित रूप से बाहर आएगा। और यहां तक कि पहली बार मैंने देखा हूं पंडिया जी, आपके भी शायद नॉलेज में नहीं होगा, यहां तो झंडा फहराने की लड़ाई हो रही है।
बिलासपुर का जो हमने देखा सोशल मीडिया में, शैलेश पांडे का दर्द विधायक सोशल मीडिया में तौर पर आपके अध्यक्ष धर्मवीर कौशिक के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसका जिक्र नहीं कर सकता। षड्यंत्र सभ्य समाज में उस भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। वहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। 30 दिनों की सरकार का मामला ये है। आरपी जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ, उसके बाद मैं आरपी जी आपसे जानूंगा कि आखिर बीजेपी कार्यकर्ताओं का दर्द जो है वो आप लोगों की पीड़ा क्यों बढ़ा रहा है? क्या ये आने वाले चुनाव को लेकर पीड़ा बढ़ रही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़े, जितने ज्यादा से ज्यादा पंच दिए जाएं बीजेपी को, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा? आखिर इन बयानों का मतलब क्या है, ट्वीट्स का मतलब क्या है, ये भी आपसे जानने की कोशिश करूं। आरपी सिंह जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, तमाम ट्वीट के बाद रिट्वीट्स हुए, आपने भी ट्वीट्स पढ़े होंगे और सोशल मीडिया पर आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस को इंटरेस्ट होना चाहिए बीजेपी में, लेकिन इतना इंटरेस्ट जितना मैं देख रहा हूं, जितना ट्वीट से देख रहा हूं और जितना आप में भी उत्साह देख रहा हूं कि कार्यकर्ता को लेकर जो है बिल्कुल आप तटस्थ हैं, ये वाकई कार्यकर्ता को लेकर तटस्थ है या फिर ये चुटकी लेने का भी एक समय मिल गया, या फिर आने वाला चुनाव है, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा आते जाते ही झकझोर दिया जाए? देखिए, इस प्रदेश में दो मुख्य राजनीतिक दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के मित्र एक हैं, लेकिन उनके नाम का जिक्र करना आवश्यक नहीं समझता हूं, क्योंकि इनकी हैसियत 25 चुनाव के बाद उतनी है नहीं। तो हमारा इंटरेस्ट बीजेपी में रहेगा, बीजेपी का इंटरेस्ट हमारे ऊपर रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात, हम जो कह रहे हैं वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित मत कीजिए आप, अगर किसी को बुरा लगता है तो आप और ज्यादा कीजिए। हम तो वो बात करते हैं जो राजनीतिक सुचिता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 15 वर्षों में कार्यकर्ताओं को किस तरीके से तिल तिल करके मारा गया, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। राजधानी रायपुर का कलेक्टर ओपी चौधरी की नौकरी छुड़वाई जाती है, उनको यहां से खरसिया ले जाता है और वहां विधानसभा का चुनाव लड़वा जाता है। क्या खरसिया में इस चुनाव से पहले भाजपा का वर्कर नहीं था? क्या इस चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ती थी? लेकिन अधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सत्ता में थे उनका भरोसा इस तरीके से बढ़ता गया कि कल मैं टारगेट कर रहे हैं आप। एक मिनट लूंगा। कल मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता के साथ था, उनका राजनीतिक जीवन जितना बड़ा है उतनी मेरी उम्र नहीं है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपने 15 वर्षों में अपने मुख्यमंत्री से कितने बार फोन पे बात की? उन्होंने कहा एक बार भी नहीं। मैंने कहा 15 वर्षों में आपने मुख्यमंत्री के साथ उनके घर में उनकी टेबल पर बैठ के कितने बार खाना खाया? बोले एक बार भी नहीं। तो जो ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी संघ की सेवा में गुजारा है, उससे मुख्यमंत्री कितनी दूरी है, तो आम कार्यकर्ताओं के क्या हालात होते होंगे ये समझना बड़ा आसान है। तो हमारा यह कहना है कि आप उनको अपमानित मत कीजिए, हार जीत होती रहती। 3 बार हम भी हारे। मुझे याद है 2008 चुनाव हारने के बाद मैंने भूपेश बघेल जी से फोन पे बात की थी और भूपेश बघेल जी 2008 का चुनाव हार चुके थे। मैं बात करते करते भावुक हो गया था। उन्होंने एक लाइन कही कि हार का मतलब यह होता है कि हमारी और तुम्हारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, अपने आप को मजबूत करो और ये कोशिश करें कि अगला चुनाव बीजेपी को हरा दें। तो नेता वो होता है जो कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, नेता वो नहीं होता है जो हार की सारी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को माथे पर डाल दे और जब जीत जाए तो ताली अपने लिए बजवा ले। तो भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा है, उन्हें मुबारक। लेकिन हम फिर भी सलाह देंगे कि शुचिता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करना आप सीखिए। जैसा हमारे नेता अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं वैसा आप भी कीजिए, हार जीत होती रहती है। संजय श्रीवास्तव जी, ये कार्यकर्ताओं को लेकर जो इतना बवंडर मचा है, अलग अलग तरह के बयान सामने आते हैं। देखिए, मैं आ रहा हूँ सीधे जी। सबसे पहले जिस विषय को बड़े गोलमोल तरीके से आरपी सिंह ने यहाँ प्रस्तुत किया है, बहुत चिंता है ओपी चौधरी जी की, बहुत चिंता है शासकीय अधिकारियों को वहां ले जाके कार्यकर्ताओं की वहां पर मनोभावना टूट गई, क्योंकि वहां पर उनको टिकट दी गई। विभोर सिंह कौन थे, शायद ये भूले नहीं होंगे, स्मृति इनकी नहीं होगी। वहां पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे चुनाव लड़ने के लिए। पिछली बार 2008 में गुंडरदेही सीट से आर के राय जो कि यहाँ के पुलिस में थे, ट्रैफिक डीआईजी थे, उनको टिकट दिया गया। शायद वहां भी कार्यकर्ता शायद नहीं थे क्या, एक भी कांग्रेस के। तो ये केवल तोड़ो फूट करो राज करो, जो खैर ये तो देश की आजादी के बाद से कांग्रेस राज नेहरू जी के समय से लेकर आज तक का इतिहास रहा है, अनेकों उदाहरण मैं बता सकता हूं। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए कि कोई चीजें हैं तो ओपी चौधरी वाला प्रकरण या इस तरह के प्रकरण को लेकर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने की, लोकतंत्र में राजनीति करने की उनको उनका अधिकार है और उस अधिकारों के तहत वो काम को करते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कुल मिलाकर कांग्रेस का ये काम है और कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को तोड़ फोड़ करें।
सुन लीजिए, वो उनका बयान फिर से एक बार फिर दिखा दे, मैं फिर से 3 बार आप दिखा दे, समझ ले कि माननीय धर्मलाल कौशिक जी क्या कह रहे हैं। हमारे प्रयासों में, कार्यकर्ताओं के प्रयासों में वो दमखम जो हमको लगाना था नहीं लगा पाए, उसको ऐसा जैसे कार्यकर्ताओं के कारण चुनाव हार गए, इस तरह का बयान कतई नहीं है। कांग्रेस इस पर केवल और केवल सुन लीजिए, केवल और केवल आपकी मजे लेने का प्रयास करिए। और दूसरा विषय में एक बात बता दूं, ये आखिर मजे क्यों ले रहे हैं आरपी सिंह जी? देखिए विजय भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करती है और हम लगता है और हम ये आग्रह करते हैं कि अपमान मत कीजिए, उनको लगता है मजा लेना तो आप मजा लीजिए, आप बहुत अपमानित कीजिए, ट्वीट करने आप नहीं संस्कार है। हमारा कहना बड़ा छोटा सा है, मुझे लगता है अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित मत कीजिए, ये स्वच्छता की राजनीति नहीं है। और जिस स्वच्छता की राजनीति की आप बात करते थे, ये वो स्वच्छता नहीं है, आप अपने परंपराओं से हट रहे हैं, लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है कि वो मंत्री नहीं बन पाए, पूर्व मंत्री कहते हैं माफी मांगिए, इनके देवजी पटेल कहते हैं कि हार के लिए संजय जी क्या आप नहीं मानते, संजय जी क्या आप नहीं मानते कि वाकई टीम के अंदर जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी केवल महेंद्र सिंह धोनी की भी होती थी, और साथ ही साथ कहते थे बॉलर्स ने अच्छा काम नहीं किया, बैट्समैन ने काम नहीं किया, फील्ड पे हम ऐसे रहे। तो आरपी सिंह जी शायद मैं समझता हूं कि अगर कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं कर पाए तो ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं में जोश कम देखा गया। सामूहिक मैं फिर कह रहा हूं, या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा जोशीले नजर आए, शायद बात कहने कमियों के कारण नैतिक जिम्मेदारी जो होती है वो कप्तान की होती है। कप्तान जब 16 जनवरी को आके कैमरे के सामने कहता है कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, इनके तो भाई आप ये भूल जाते हैं कि 15 साल आप सत्ता में उन कार्यकर्ताओं को दम है। इनके एक नेता है महासमुंद जिले से आते हैं, उनका बयान छपता है, एक बूथ में 15-20 कार्यकर्ता थे, 5 वोट नहीं मिला हमको, उनका दर्द डूब गई हमारी। तो कार्यकर्ताओं को अपमानित मत कीजिए, अपमानित करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे और हम उनके साथ खड़े। लकेश्वर बघेल जी का दर्द है, अमितेश शुक्ल जी का दर्द है, इस समय संजय जी ये भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि जिस तरह से देख रहा हूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार जो है बैठकें हो रही है, बैठकों में जिन्होंने भीतरघात किया है उन पर भी कार्रवाई हो रही। हालांकि पार्टी बीजेपी इस तरह से बच रही है अभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। कार्यकर्ताओं को लेकर ये छोटा सा बयान था, कहीं ना कहीं बवंडर ना मच जाए इससे भी डर लग रहा है। सवाल ये है कि अगर आपको कार्यकर्ताओं के अंदर जोश नजर नहीं आ रहा है, अगर आपको जोशीले कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं, अगर आपको कार्यकर्ताओं में अगर उतने जोश की कमी दिखती है, पर्टिकुलर इलाकों में आप जाके देखते हैं कार्यकर्ताओं की कमी है, तो ये सब चुनाव के पहले की बात थी। देखिए विजय जी, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं कि चुनाव में जीत हार लगी रहती है, और मैंने पहले भी कहा कि हार जब होती है तो बहुत सारे कारण सामने आते हैं, जीत में बहुत सारी चीजें दब जाती हैं। तो हार के कारण है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कारण होंगे, और कार्यकर्ता भी समझता है कि किन कारणों के कारण हम पीछे रह गए। यदि कार्यकर्ता कहता है कहीं आपत्ति नहीं है, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ आपने देखा कि प्रदेश की समीक्षा की बैठक हुई 19 और 20 तारीख, आज और कल के अंदर में हमारी सभी जिलों की समीक्षा की बैठक हो रही है। ये पार्टी को 1-2 दिन के अंदर बनी हुई पार्टी नहीं, हमारा तो ऐतिहासिक संघर्ष है। जब चलिए ये संघर्ष तो जारी रहेगा, लेकिन आपका संघर्ष अभी और शुरू होता है। आपकी पार्टी का संघर्ष शुरू होता है क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होगा, बजाय ये कहने कि जोशीले कार्यकर्ता कम नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, आरपी सिंह जी आपका भी नमस्कार।